नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आइए आज हम जानते हैं मोक्षदा एकादशी। सनातन धर्म की व्रत परंपराओं में एकादशी का विशेष महत्व है। प्रत्येक एकादशी अपने साथ भक्ति और मोक्ष का मार्ग खोलती है, परंतु आज हम जिस एकादशी की चर्चा कर रहे हैं उसका महत्व सर्वाधिक माना गया है, मोक्षदा एकादशी। यह एकादशी न केवल मनुष्य को पापों से मुक्त करती है, बल्कि पूर्वजों को भी मोक्ष प्रदान करने में समक्ष है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा, विशेषकर गीता पूजा करने का विधान है, क्योंकि यही वह तिथि है जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को पवित्र भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण इसे गीता जयंती भी कहा जाता है। इस एकादशी का फल इस प्रकार है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है, पितरों को स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त होता है, मन की शांति, परिवार में सौभाग्य और मांगल्य होता है। आइए अब हम इस व्रत की विधि को जानते हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर में शुद्धता बनाए रखें। व्रत संकल्प लें, मैं आज मोक्षदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी। भगवान विष्णु का शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित स्वरूप स्थापित करें। तुलसी, दूध, पंचामृत, घी का दीपक, धूप, नैवेद्य से पूजन करें। दिन भर भजन कीर्तन करें और संभव हो तो गीता का पाठ पढ़ें या सुनें। शाम को भी श्री कृष्ण की आरती और पूजन करें। द्वादशी के दिन दान पुण्य करके व्रत का पारण करें। आइए अब हम मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा जानते हैं। प्राचीन काल में चंपकवन नाम का एक राज्य था। वहाँ वैखानस नामक राजा अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा हित में लगे रहने वाले थे। राजा का राज्य सुख समृद्धि से संपूर्ण था, परंतु एक दिन अचानक राजा ने स्वप्न में एक विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि उनका दिवंगत पिता भयंकर यंत्रणाएं भोग रहा है। वह नरक में अत्यंत पीड़ा झेल रहे हैं। राजा का हृदय कांप उठा। नींद खुलने पर भी वह स्वप्न उनके मन में घूमता रहा। अगले दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मैंने रात में अपने पिता को भयंकर दुख भोगते देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया था। मैं इस रहस्य को जानकर ही शांत हो पाऊंगा। मंत्रियों ने राजा को सलाह दी, राजन, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति भविष्य, भूत, पाप पुण्य का ज्ञाता है तो वह है ऋषि पार्वत। उनसे अवश्य मिलिए। अब राजा ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। उन्होंने प्रणाम कर सारी व्यथा सुनाई। ऋषि ने अपनी साधना से राजा के पिता की स्थिति देखी और बोले, राजन, आपके पिता वर्तमान में नरक में इसलिए हैं क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने अनजाने में एक गंभीर त्रुटि की थी। उन्होंने एक ब्राह्मण को उसके योग्य सम्मान नहीं दिया, जिससे उन्हें यह कष्ट प्राप्त हुआ है। राजा विनम्र होकर बोले, गुरुदेव, कृपा कर बताइए कि मैं उन्हें कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ। ऋषि बोले, मार्गशीर शुक्ल एकादशी का व्रत करें, जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी। इस व्रत का फल अपने पितरों को अर्पित करें। इससे वह नरक दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। ऋषि का निर्देश पाकर राजा वापस गए। एकादशी आने पर उन्होंने निष्ठापूर्वक व्रत किया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, दान किया और अंत में व्रत का फल अपने पिता को समर्पित कर दिया। उसी रात राजा को पुनः स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा उनके पिता दिव्य आभा से युक्त स्वर्गिक शरीर धारण किए स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। वे बोले, पुत्र, तुम
तुम्हारे मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से मैं समस्त दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग जा रहा हूँ। राजा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान से कृतज्ञता व्यक्त की। इसीलिए कहा गया है, मोक्ष और पितृ उद्धार दोनों के लिए मोक्षदा एकादशी सर्वोत्तम है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह देवताओं, ऋषियों, पितरों सभी को प्रसन्न करता है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व। यह व्रत मनुष्य के जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर मोक्ष देता है। गीता पाठ करने से बुद्धि निर्मल होती है और पापों का नाश होता है। परिवार में शांति, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रतस्य फलम वक्तुम न शक्यते, अर्थात एकादशी का फल शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता है। आज की इस पावन कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि श्री कृष्ण भक्ति और एकादशी व्रत संसार के सभी दुखों से विमुक्त कर देते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से मोक्षदा एकादशी का पालन करता है उसे परम शांति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।